हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारे पास इसके अगेंस्ट में जाके दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं उसका टाइटल द कश्मीर फाइल्स एंड इसराइल। तो इसराइल फॉरेन मिनिस्टर अपोलोजाइज इंडिया। तो जैसे इंडिया ने एक मूवी बनाई थी कि कश्मीर के रिलेटेड, और वहाँ पर हिंदू पंडित के साथ जो भी हुआ उसके मतलब कि उसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक जो है वो बयान दिया था। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, इंडिया से माफ़ी मांगी। तो इसी रिलेटेड वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जो यूएन का जो 1947 में जो इंडिया आया था, उस रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्प कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान अभी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारे पास इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने एक मूवी बना लिया, ठीक है, जिसमें वो हिंदुओं पे जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, और एक ये वन साइडेड जो है अपना रोल उन्होंने मूवी के अंदर प्ले किया। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वी हैव गिवन 1000 किलोमीटर्स ऑफ एरिया टू चाइना विदाउट अ वॉर। मेरे ख्याल से जो हमारा स्टांस है, ओपिनियन है, वो उनकी निस्बत ठीक है, क्योंकि किस कैसे मतलब आपने बोला मेरे ख्याल से, हम मेरे या आपके ख्याल से कुछ नहीं होगा, किसी लॉजिक के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, द कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर एक मूवी बनाई गई थी, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और वजह यह है कि इसराइली बहुत ही फेमस फिल्म मेकर जो कि IFFI के ज्यूरी हेड भी हैं, उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक स्टेटमेंट दी है कि ये एक बहुत ही वल्गर प्रोपोगंडा है। इस पर रिएक्शन किया है इसराइल के जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर। उन्होंने ये कहा है कि इस स्टेटमेंट पर उस फिल्म मेकर को सॉरी करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि पाकिस्तान में भी वो मूवी बैन है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस मूवी को, द कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस मूवी के बारे में अपने क्या रिमार्क्स देते हैं, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली मुराद सिद्धू। आपका नाम? हुज़ैफा बिन तारिक। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है द कश्मीर फाइल्स, इंडियन मूवी है जिसके अंदर कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है कि उन पर जुल्म किए जाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये फेक प्रोपोगंडा है या वल्गर प्रोपोगंडा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टोरी का थीम है जो कश्मीर फाइल्स का, वो एक बायस स्टोरी है। वो भी इंडियन जो हैं RSS के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तरफ से ये एक कह लें कि अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी है। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना कोई ट्रूथ है इसके अंदर, ना कोई सच्चाई है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो कश्मीरी जो पंडित्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने ही पहले अटैक किए हैं मुसलमानों पे। अभी भी देख सकते हैं हम, इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है, वहाँ अभी भी मार्शल लॉ है। नहीं, मार्शल लॉ तो वहाँ पर अभी नहीं है। खैर, कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कर्फ्यू भी अभी नहीं है, वो हट चुका है। वो आज से 2 साल पहले की बात है जी। अच्छा, लेकिन जो उसकी वजह कि वहाँ जितनी अभी आर्मी, जितनी इनकी फोर्सेस हैं, वो उतनी कहीं पूरी इंडिया में कहीं नहीं है जहाँ जितनी कश्मीर में है इस टाइम इंडियन कश्मीर ऑक्युपाइड। मेरा पॉइंट ये था वैसे। और उसके अलावा जो अब के वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, उन राइट्स लेना भी एक हमारा इसमें रोल अब नहीं है कोई कर सकते। पाकिस्तान का भी एक बड़ा लिमिटेड रोल है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वहाँ के मुसलमान जो इसके चल रहे थे, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो दबाए जाते हैं, वो मारे जाते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे उनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपने ये बात की, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री के बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन आपने बोला कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। नो डाउट पाकिस्तान का ओवरऑल यही स्टांस है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन जब हम कोई वीडियो, कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम वन साइडेड बात ना करें, दोनों साइडों की बात करें। अगर उन्होंने ये मूवी बनाई है और उनका ये स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब ऐसे ही तो नहीं मूवी बना दी। क्या आपने थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो ये बताएं कि कश्मीर में मुसलमान पहले आए या पहले हिंदू पंडित थे? क्या आप इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? अगर आप मेरे से बात करें, फ्रैंकली ओपनली बात करें, तो कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है। जो यूएन का जो 1947 में जो इंडिया आया था, उस रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे,
रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान आर्मी नहीं निकली, हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम कह सकते हैं। तो ये कसूर हमारा भी है, उनका भी है। बहरहाल जो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक हम कह सकते हैं एक बेटर पिक्चर है अकॉर्डिंग मतलब कंपैरेटिवली उनकी। तो हमें दिखाई ऐसे जाती है ना, शायद ये भी वजह हो सकती है। कुछ मेरे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, दोस्त हैं वहाँ जो वहाँ रह रहे हैं, उन एरियाज़ में रह रहे हैं, बताते हैं कि यार कई हम जो सुनते हैं वाकई ऐसा नहीं है, इतना मतलब इतना जुल्म नहीं हो रहा। लेकिन जो आपको थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसे तो पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि तो क्या यानी दिखाया ही जाता है कि पाकिस्तान में शायद बहुत दहशतगर्दी वाला माहौल है, पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई एक वीडियो कभी किसी लड़की की कभी किसी की हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई ऐसा है? नहीं ऐसा होता है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें वायरल हो उसको वायरल कर दिया जाता है और एक परसेप्शन बना दिया जाता है। पूरा एक इमेज उस पे बेस करता है। जिस तरह अभी ईरान में हो रहा है वो लड़की का हुआ है, उस पे एक इंसिडेंट है जो एक एक्सेप्शन केस है जिसकी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने, उसमें किसी ने जुल्म नहीं किया, वो खुद गिर के कोलैप्स होके हार्ट अटैक से मर गई है। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वो फिर किस चीज़ पे चल रहे हैं? प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। ये आपको जो वेस्ट है, आपको मीडिया जो है वेस्टर्न मीडिया जिस तरह आपको प्रमोट करता है इन चीज़ों को, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको प्रमोट करता है ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ LGBT अंदर लेके आना हो, यहाँ अगर हमारी जो औरतें उनके पर्दे उतारने हो, उसमें वेस्टर्न मीडिया सबसे आगे होता है और उसको कहते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स। कश्मीर पे दोबारा मतलब टॉपिक पे आते हैं कि उनका ये जो स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म किया गया और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, इसके अंदर आपको क्या लगता है? हिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि पहले वहाँ पर कश्मीर में मुसलमान मौजूद थे या फिर हिंदू मौजूद थे, अगर अर्ली बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात की जाए? देखिए मुगल से हम शुरू करें तो वहाँ से जो कह लें कि जब मुगल आया था, लास्ट बाबर था, उसका अपना एक दीन बनाया हुआ था उसने, तो वहाँ एक इंटरमिंगल्ड वो दीन इलाही वो जिसे कहते दीन इलाही जो कहते थे, इंटरमिंगल्ड वो बैठे हुए थे वो लोग सारे, उसमें ना हिंदू की कोई सेग्रीगेशन थी ना मुस्लिम सेग्रीगेशन थी, सब रहते थे इकट्ठे यूनिटी के साथ। और जब हिस्ट्री अब देखें, जब आपके पार्टीशन हुई है तब मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हुआ था, लेकिन मसला उसका आपस में गांधी के साथ भी था, जो अपना वो था कश्मीर का जो राजा थे, ठीक है, वो साइन कर रहे थे वहाँ पे, साइन कर रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान इस तरफ नहीं आ सका, वो कश्मीर इस तरफ नहीं आ सका, ये इशू बने थे। लेकिन जब पार्टीशन की बात है 1947 में, तब तो मुस्लिम मेजोरिटी थी ज़्यादा वहाँ। ठीक है। अच्छा, मूवी पे आते हैं कि मूवी को लेकर पाकिस्तान में बैन, वैसे तो इंडियन तमाम मूवीज़ को बैन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अगर मूवी को बैन किया गया है, आपको लगता है कि हमारी मीडिया जो है वो बहुत साइडेड स्टांस दिखाती है? अगर हम कोई मूवी बनाते हैं इंडिया को लेकर तो हम न्यूट्रल रहकर अनबाइस्ड मूवी बनाते हैं या काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, हम भी बिल्कुल नहीं करते, हम भी बिल्कुल बेस्ट मूवीज़ बनाते हैं और अपने जो हमारे दिल करता दिखाने का अपना POV देखते हैं, हम अपने आप को किसी और के शूज़ में नहीं देखते। ठीक है, हम अपना स्टांस ही आगे रखते हैं, चाहे वो सही हो ठीक हो जो भी है। हम एक प्रोपोगेंडा जो होता है, हमने सारा जो आपने शायद एक ड्रामा देखा हो, शायद अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, दास्तान, जो कि पाकिस्तान का ड्रामा है और उसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई गई है, सनम बलोच उसके अंदर थी एज ए लीडिंग रोल, वो आप देखिएगा। उसके अंदर जो हिस्ट्री बताई गई है इंडिया को लेकर या हिंदुओं को लेकर, पार्टीशन को लेकर, क्या वो बायस स्टोरी है या बायस ड्रामा है, वो आप देखिएगा, फिर हमें आइडिया होगा। तो हम क्यों दूसरे की तरफ ही हमेशा देखते हैं, ये कहते हैं जी उनका प्रोपोगंडा है, उनका प्रोपोगंडा है, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? पर ये कह लें कि हमारी जो कुछ मीडिया है कसूर इसका है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट उसका कसूर है, जो हमें दो साइड दिखाना चाहती ही नहीं है। हमें उन्होंने बांधा हुआ है कि हम दरमियान में रहें, हम हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहें, ताकि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गेम खेल सके और पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके। पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके। और अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात ना करें तो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स ऐसे मौजूद हैं, इंटरनेशनल पावर्स ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हो आपस में। आप इसके ऊपर कोई एक दो रिव्यू अगर देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है वैसे, ना मैं इतना कभी पढ़ा, लेकिन जिस तरह आप बात करते हैं ड्रामे के बारे में, ड्रामा मैंने देखा हुआ है, दास्तान ड्रामा देखा है, क्या वो बायस ड्रामा था? बिल्कुल बायस ड्रामा नहीं था वो। और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे जो इमेज बना दिया जाता है, देखें हम एक साइड पे कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट, दूसरी साइड पे जो इमेज बना दिया जाता है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है या कोई हिंदू है, उसको लेकर एक जो इमेज बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इंसान ऐसे हो सकते हैं? मतलब बायस वो हम बात करते हैं, जो इमेज बनाया जाता है आप बात कर रहे हैं कि यहाँ मैं जो फील करता हूँ कि यहाँ इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने फील किया है। बिल्कुल, हमारी बात करने का मकसद ही है कि जो आपकी ओपिनियन है वो मेरा क्वेश्चन करूं और आपकी जो भी ओपिनियन है वो आगे जाए। अब मैं कुछ दोस्त इंग्लैंड हैं, कुछ अमेरिका हैं, कुछ कनाडा हैं। अब इन कंट्रीज़ में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि यार हम अपने यहाँ किसी को काला बोल देते हैं, लेकिन वी डोंट मीन दैट काला के यार एज इन के उसको हमने नीचे दिखाना है। वो हमारा कह लें कि एक सार्कास्टिकली यूज़ होता है।
जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एक बुरा रिमार्क है किसी को कलर शेम करना या फिर बॉडी शेम करना किसी को भी। लेकिन बट आई फील लाइक कि यहाँ वो रेशियल हेट नहीं है जो कुछ फॉरेन कंट्रीज में है, खासतौर पे अरब्स में बहुत ज़्यादा ये है। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में क्या कहना है? ऑनेस्टली फील लाइक जितनी की फॉरेन कंट्रीज में उतनी वहाँ भी नहीं है, लेकिन इट इज़ मोर देन। उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ पे बहुत से मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन सब मिलके मतलब रहते हैं। शुरू से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे, शुरू से रह रहे हैं। वहाँ बुद्धिस्ट भी रह रहे हैं, वहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे, मुसलमान भी हैं, वहाँ बहुत सारे हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और कह लें कि ये जो पार्टीशन का मसला है, 800 साल मुगल्स में हम इकट्ठे रहे हैं, आखिरी 70 साल में हमें याद आ गया नहीं हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं कर सकते। ये कोई बात तो नहीं करने वाली ये। ठीक है, बिल्कुल। ये देखें, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं या यूथ है, अवेयरनेस रखती है थोड़ी सी। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है, तो उन्हें पता है कि इतना टाइम इकट्ठे रहे हैं, बाद में क्यों नहीं रह सकते। ये एक सवालिया निशान है। इस बात को वाइंड अप करते हैं और फिर आगे किसी की तरफ चलते हैं। बताएं, कश्मीर में हमारा जो स्टांस है, इंडिया का जो स्टांस है, वो क्लियर कैसे होगा? क्लियर कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? क्या UN की जिम्मेदारी नहीं है कि इस जो इशू है, जो रोला है, इसको ख़त्म कर दें? UN अब कह लें कि एक वो भी एक एक्टिंग बॉडी रह गई है जो सिर्फ काम कर रही है। कह लें आपकी अमेरिकन फोर्सेस है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कहने पे काम करती है। जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो भी आपका लास्ट जो इंडिया में केस गया है कलभूषण, वो वाला जो बंदा आया था अभिनंदन वाला, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जबकि वो डायरेक्ट इन्वेजन थी। UN का आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपने करना है तो खुद करना है। आपने दो गवर्नमेंट्स को खुद बैठना पड़ेगा। UN कुछ नहीं कर सकती जब तक आप दो एक न्यूक्लियर पावर्स जो हैं एट वर्ज ऑफ वॉर हैं इस टाइम, इस छोटे से एरिया के लिए। अगर दो तो नुकसान तो पूरी दुनिया का होगा बेशक वार ही से। क्या लगे इस पूरे रीजन का, पूरे एशियन रीजन का होगा। वहाँ से चाइना टच होता है, चाइना के अक्साई चीन एरिया है, हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है हमारा, ये सारे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये सारा एरिया एक ही है। साथ रीजन सारा जो है ये एक ही है। अगर यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो आपका अफगानिस्तान नहीं चुप बैठ सकता, आपका चाइना चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि व्हेन योर नेबर्स आर एट वॉर यू कैन नॉट स्टे इन पीस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप जैसे शऊर रखते हैं, आपको चीज़ों का पता, मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों का पता, ऐसे मैं ये समझता हूँ हमारी यूथ को, इंडिया की यूथ को चीज़ों का पता है, फिर इश्यूज़ हल क्यों नहीं हो जाते? मतलब आपने बोला कि दोनों गवर्नमेंट्स को बैठना चाहिए या दोनों सरबराहान दोनों कंट्री को बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठते? अगर पहले बैठे हैं तो वो नाकाम क्यों हो जाते हैं? कोई थर्ड पावर होती है या फिर क्या वजह समझते हैं? इसका एक ईजी जो कह लें आंसर यही होगा कि इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती। इनकी पॉलिटिक्स चलती है हेट की रीज़न पे, कि हेट करोगे हेट आएगी, फिर ज़्यादा हेट करोगे ज़्यादा हेट आएगी। तो ये अपनी जो वहाँ में उसको फिर बैक करती है कि हाँ पाकिस्तानी गंदे, हम वहाँ इंडियन कहते हैं पाकिस्तानी गंदे, हम कहते हैं इंडियन गंदे। फिर जो ज़्यादा हेट देता है, मोदी का लास्ट टाइम ये हुआ था ना, जब अभिनंदन आया है, वो इलेक्शन के डेज थे, उन्होंने मोदी ने अपने इलेक्टोरेट जमा करने के लिए उसने ये एक स्टंट किया जो कि प्रॉपर अटैक नहीं थे वैसे। वो तो इमरान खान साहब भी अपनी हर स्पीच में यही कहते हैं कि मतलब इंडिया ये है, इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है। और दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब की अगर नून लीग की या दूसरी पार्टीज़ की बात करें, वो तो इवन इमरान खान को ये कह देते हैं ये इंडिया का एजेंडा। मतलब इंडिया का नाम तो हमारी पॉलिटिक्स में भी मुकम्मल तौर पर आता है, उसके बगैर हमारी पॉलिटिक्स भी पूरी नहीं होती। टोटली ऐसी वही गेम करते हैं जो वो करते हैं, वह मोदी करता है या इमरान खान या फिर नवाज शरीफ करता होगा। अब यहाँ में किसी वो तो अब जो है ना लोगों को सर्व भी करते हैं। उनकी आप देखें उन्होंने कैसे इकॉनमी को बेहतर कर लिया, किस तरीके से अपना हाल ही वो पॉलिटिक्स पे या इंडिया पाकिस्तान की गेम से तो नहीं सर्व कर रहे। अब मोदी को रिसेंटली उसको 10-12 साल हो चुके हैं, मोदी भी क्रिटिसाइज हो रहा है जो उसने एरिया दिए चाइना को, जो 1000 किलोमीटर जो कौन सा एरिया, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्या नाम है उस एरिया? गलवान वैली में जो उनका लद्दाख बॉर्डर वाला इशू है, उसमें ये हुआ था कि गलवान में मई 2020 में गलवान वैली में उनकी फाइट हुई थी, जो फाइट हुई थी, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, वो वायरल भी बहुत हुई। उसमें फिर एरिया जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वी हैव गिवन 1000 किलोमीटर्स ऑफ एरिया टू चाइना विदाउट अ वॉर, विदाउट अ फाइट, कि हमने उनको दे दिया है। ये तो विदाउट फाइट उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनके कन्फ्लिक्ट चले। पाकिस्तान ने भी गिफ्ट किया है कुछ एरिया चाइना को, आपको आइडिया होगा इस बारे में? नहीं, मुझे कश्मीर का ठीक है, किल साइड से एरिया है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं अभी आता। ठीक है, 62 में ये एरिया। इंडिया कश्मीर वॉर के बाद की बात कर रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान ने अपना यूज़ करने के लिए दिया उनको एरिया। जब चाइना और इंडिया की वॉर 1962 में, जो चाइना जीत गई थी ईजिली, और उन्होंने वहाँ से इंडियन भी जगह ले ली और यहाँ पाकिस्तान ने भी उनको ऑफर की जगह ऑफर मतलब गिफ्ट दिया। ठीक है, खैर बातें कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक चली गई, उसकी रीज़न ये थी कि भाई से बात करने का मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, काफ़ी आपका टाइम लिया भाईजान, कोई मसला नहीं। आइए वेलकम, आइए किसी और की तरफ।
दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि मतलब कि कश्मीर फाइल्स एक इंडिया ने मूवी बनाई थी जो पाकिस्तान में तो बैन है, वह उसके ऊपर इसराइल के जो फिल्म मेकर थे उन्होंने एक बयान जारी किया। उसके बाद कंट्रोवर्सी एक इंडिया और इसराइल के दरमियान में बनी। उसके ही मतलब के चलते पाकिस्तान की पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपने देखा, क्योंकि कश्मीर का मसला है तो यहाँ पर दोनों मतलब कि अगर पाकिस्तान में किसी से आप बात करेंगे तो वो कश्मीर मतलब कि वो कहेगा कि ये सारा कश्मीर पाकिस्तान का है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो इसलिए पाकिस्तान का है, और वहाँ पर एक राजा जो था वो हिंदू था। तो अगर इंडिया के आप किसी से बात करेंगे तो इंडियन से, तो वो कहेंगे कश्मीर हमारा। भाई 75 साल से ये इशू चल रहा है, बहुत सारी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और आज तक पता नहीं कौन कौन किससे बिछड़ चुका है। तो ये एक मतलब कि बहुत बड़ा इशू है जो कि मतलब यूएनओ के पास भी अगर जाते हैं तो यूएनओ इसके लिए कुछ भी नहीं करेगा। यूएन एक बस एक समझ लें एक अदारा बन चुका है। तो ये अगर इशू हल करना है तो इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठकर ही हल कर सकते हैं। तो बाकी आप मतलब कि इसके बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं। और दूसरा वो इस फिल्म में जो है वो शायद हिंदू पंडित पर जो जुल्म हुआ था या इसी के रिलेटेड शायद कोई मूवी ये जो कश्मीर फाइल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैन है इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा मैं नॉलेज नहीं रखता। बाकी इसके बारे में आपको किसी को पता है इस मूवी में क्या है तो वो नीचे कमेंट करके बताएं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर उसके बारे में मतलब कि या क्लिप भेज दें या फिर कुछ भी आपके पास हो, ताकि मैं भी देखूं इस मूवी में क्या था। तो बाकी इसराइल के जो वो फिल्म मेकर हैं बाद में उसने इंडिया से अपोलोजाइज भी कर लिया है, माफ़ी मांग ली है। तो शायद इंडिया की गवर्नमेंट ने भी उनको माफ़ कर दिया या फिर इसराइल की गवर्नमेंट से बात की है शायद। तो बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है वो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।